नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश करता है, आपको बताता है, यह आप भली भांति जानते हैं। बंगाल में कुछ भी होने से पूरे देश में किस तरह से आपको खबरें पेश की और किस तरह से बंगाल की बात बताई गई कि किस तरह से महिलाओं का शोषण होता है, लेकिन असम की खबर आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। वहीं ट्रम्प ने क्या कहा, कितनी बार कहा कि हमने युद्ध रुकवाया, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भोपाल में आयोजित किसान महाचौपाल में किसानों को संबोधित कर रहे थे। ये चौपाल भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के विरोध में आयोजित की जा रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि किताब में नरवणे जी ने साफ लिखा कि जब चीन के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह को फोन किया और उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि जब चीन को जवाब देने का वक्त आया तब पीएम मोदी गायब हो गए। यूएस इंडिया ट्रेड डील का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका का जो समझौता है वो 4 महीने से रुका हुआ था। क्यों रुका था? कृषि की वजह से। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान में बेचे जाए, दाल हिंदुस्तान में बेच पाए। यहाँ का कोई किसान, राजनेता नहीं चाहता और हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी। 4 महीने चर्चा बंद पड़ी थी। असम के कछार जिले के सिलचर शहर के पास एक 28 साल की महिला को उसके बॉयफ्रेंड के सामने 7 लोगों ने गैंगरेप किया। कहीं पर भी कोई खबर नहीं। लेकिन आपने बंगाल की संदेश खाली की खबर जबरदस्त तरीके से कवरेज और जबरदस्त तरीके से कई महीनों तक उस पर चर्चा देखी, लेकिन इसकी खबर, इसकी चर्चा, इसकी कवरेज बिल्कुल नदारद। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में शिकायत 19 फरवरी को दर्ज कराई गई थी। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 तारीख के बाद में आज 25 तारीख, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। पुलिस ने बताया कि रेप के बाद एक आरोपी ने महिला से 10,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर रहा है। पीड़ित के घर वालों ने कहा कि वह सिलचर शहर से कुछ किलोमीटर दूर बाईपास रोड पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में थी। आपको कितनी खबर देखने को मिली, यही अंतर आपको समझना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे नेता अफसर किसी समुदाय को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। किसी भी माध्यम से समुदाय को बदनाम करना अस्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुसार राज्य या गैर राज्य अभिनेता सहित कोई भी व्यक्ति भाषण, मीम, कार्टून या दृश्य कला जैसे किसी भी माध्यम से किसी समुदाय को बदनाम या अपमानित नहीं कर सकता। अपने 39 पन्नों के अलग फैसले में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों के बीच भाईचारा बढ़ाना और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का वादा किया गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरन के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस पिछले 3 दिन से वाराणसी में डेरा डाले है। पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन अभी तक आश्रम नहीं पहुंची। शंकराचार्य ने एक बार फिर मीडिया से बात कहा हिंदुत्व खतरे में है। जब केवल ड्रेस पहनकर लोग खुद को हिंदू बताने लगे और बार बार हिंदू हिंदू कहेंगे तो हिंदू को खतरा होना स्वाभाविक है। हिंदुत्व को हिंदुओं के बीच गुस्सा है। ऐसे लोगों से खतरा है जो वास्तव में हिंदू नहीं है, दिखावे के लिए खुद को हिंदू बताते हैं। उन्होंने कहा कि 1-1.5 महीने से कहा जा रहा है कि और भी छात्रों का यौन शोषण हुआ। अगर ऐसा है तो बाकी लोगों को क्यों बचाकर रखा गया है? अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो सिर्फ 2 लोगों से मुकदमा दर्ज कराया गया, तो इससे पता चलता है कि इसके पीछे साजिश है। जब उन्हें मुफीद होगा तब उन्हें पेश किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह संसद में भाषण दिया। साल की शुरुआत में संसद में प्रेसिडेंट के भाषण को स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच कहा जाता है। ट्रंप ने 1 घंटा 50 मिनट के भाषण में एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। ट्रंप यह बात 100 से ज्यादा बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु जंग में 3.5 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका थी। स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कुछ ही दिनों में भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिसका नाम उन्होंने विरोश रखा है। उनकी बहुप्रतीक्षित शादी इस सप्ताह उदयपुर में होगी। जोड़े ने अपनी प्री वेडिंग रस्मों के लिए आईटीसी मोमेंटोस उदयपुर को चुना है। मुख्य शादी समारोह भी इसी स्थान पर होगी। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी से पहले का जश्न मंगलवार से उनकी शादी से पहले की
आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 24 फरवरी को मेहंदी की रस्म से उत्सव का शुभारंभ होगा। हल्दी और संगीत की रस्में 25 फरवरी को होगी। उनकी शादी 26 फरवरी को तय है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की आपत्ति के बाद जुडिशरी करप्शन चैप्टर वाली एनसीईआरटी किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सीजीआई ने कहा था कि दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं ये केस खुद हैंडल करूंगा। सिब्बल ने बताया कि एनसीईआरटी की क्लास 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। सिंघवी ने कहा कि किताब में राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और अन्य संस्थानों में भ्रष्टाचार का कोई जिक्र नहीं है। क्या एनसीईआरटी ने मान लिया है कि और जगह भ्रष्टाचार है ही नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी 9 साल बाद इजराइल यात्रा पर गए। इससे पहले वे जुलाई 2017 में गए थे। इसके अलावा वे आज इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे। इजरायली संसद में होने वाला मोदी का भाषण घरेलू राजनीति के विवाद में घिर गया है। इजराइल का विपक्ष बुधवार को संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करने की योजना बना रहा है। विवाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईजैक अमित को आमंत्रित न किए जाने को लेकर है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।